एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि लूशन और शिंग बारिश में भीग रहे होते हैं। तभी शिंग लूशन को लिप किस करता है और उनकी फीलिंग्स अच्छी हो जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दूसरी तरफ फॉन और लूनिया अपने रूम में की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी फॉन लूनिया से पूछता है कि क्या बात है। लूनिया उसे कहता है कि मैं कुछ दिन में अपने घर वापस चला जाऊंगा, जिस पर फॉन काफी खुश होता है। तभी लूनिया उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। फॉन लूनिया से कहता है कि वो तुम्हारे डैड हैं, तुम्हें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। लूनिया फोन से अपनी फीलिंग शेयर करता है। वो उसे कहता है कि उसे ऐसा लगता था कि जब उसके डैड ने उसे स्प्रिंग होटल में पकड़ा था तो वो उसे वापस घर ले जाएंगे। अभी वो फोन से बात कर रहा होता है कि वो सो जाता है। लूनिया जैसे उसकी तरफ देखता है वो सोया होता है। तभी लूनिया कहता है कि जब मैं वापस चला जाऊंगा तो तुम्हारे कपड़े कौन पहनेगा। तभी फोन अपनी आंखें खोल लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लूनिया और फोनिया दोनों सैड होते हैं। दूसरी तरफ शीन लूशन को बेड पर लिटाता है और उस पर ब्लैंकेट देते हुए कहता है कि हैन वाकई ही बहुत लकी है। तभी लूशन कहती है कि मैं कर सकती हूँ और वो शीन को आई लव यू बोल देती है। तभी शीन जाते हुए लूशन को दिल में कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगा, कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ लूशन जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो वो शीन को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर शार्ट टेबल पर पड़े नाश्ते पर पड़ती है तो वो मेड से पूछती है, जिस पर उसको बताया जाता है कि शीन चला गया है। तभी लूशन को मिस्टर चैन की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि वो वापस आ गए हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए जाती है। दूसरी तरफ शीन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है कि तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि ली फैमिली की लड़की कल ही अब्रॉड से वापस आई है। शीन की मदर से कहती है कि तुम्हारे पास एक चांस है। मैंने सुना है कि वो लड़की काफी खूबसूरत, हसीन और अच्छी है। शीन की मदर से कहती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी माँ की बात पर कोई फोकस नहीं करता और अपने मोबाइल में लगा रहता है। तभी उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी माँ की बात सुनी, जिस पर शीन कहता है हाँ बिल्कुल मैंने सुना है, क्योंकि वो काफी लाउड बोल रही थी। शीन के फादर से कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छी बात है। तभी उसके फादर को शीन पर गुस्सा आता है तो उसकी मदर कहती है कि आप शीन से प्यार से बात कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों आपस में बैठकर बात करो और उठकर वहाँ से चले जाते हैं। शीन की माँ उसे कहती है कि वो लंच के बाद ली फैमिली को यहाँ पर इनवाइट करेंगे ताकि शीन से बात कर सके, जिस पर शीन मना कर देता है। दूसरी तरफ लूशन को लुनिया का मैसेज आता है और वो उसे बता देता है कि शीन किसी के साथ डेट पर जा रहा है। तभी लूशन लुनिया से पूछती है कि शीन कहाँ है और वो ऑफिस से जाने लगती है। तभी वहाँ उसकी नजर लूनिया पर पड़ती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फौरन से लूनिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शींग अपनी गाड़ी में बैठा होता है। तभी शींग ड्राइवर से कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया है तो वो गाड़ी दूसरे वे पर ले ले, जिस पर ड्राइवर से कहता है कि अगर हमने गाड़ी दूसरे वे पर ले ली तो हम काफी लेट हो जाएंगे और वो लड़की इतने टाइम तक हमारा वेट नहीं करेगी। तभी शींग जानबूझकर उसे कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने हैं, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिस पर ड्राइवर कहता है कि हम ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड कर चुके हैं। शींग गुस्से से उसे कहता है क्या तुम जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तभी ड्राइवर शींग से कहता है कि आपकी मॉम ने मुझे बताया है कि आज ब्लाइंड डेट है तो सारे डॉक्यूमेंट्स को वो खुद हैंडल कर लेंगी। दूसरी तरफ लूशन भी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रही होती है और उसके साथ लूनिया बैठा होता है। लूनिया उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इसलिए तुम स्लो गाड़ी चला सकती हो। लूनिया लूशन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ और मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, मैं अभी मरना नहीं चाहता, तो तुम इसलिए प्लीज गाड़ी को थोड़ा स्लो चलाओ। तभी लूनिया लूशन को बताता है कि हाईवे रोड ब्लॉक्ड है। लूनिया को मैसेज आता है कि शींग हाईवे की ट्रैफिक में फंस चुका है और वो ऑलरेडी लेट हो जाएगा। लूनिया डर से गाड़ी के हैंडल को पकड़ लेता है। वो लूशन से कहता है कि हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम देखकर गाड़ी चलाओ। दूसरी तरफ हाईवे पर काफी ट्रैफिक स्टक हुई होती है। शींग ये ट्रैफिक देखकर काफी खुश होता है और ड्राइवर के मुंह की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। शींग ड्राइवर से कहता है देखो अब हम इस ट्रैफिक में फंस गए हैं तो क्या अब हम लेट नहीं हो रहे। शींग उसे कहता है कि तुमने खुद ही कहा था कि वो लड़की वेट नहीं करती और मुझे नहीं लगता कि आज हम उससे मिल पाएंगे। तभी ड्राइवर शींग को बताता है कि आप इस बात की टेंशन ना लें क्योंकि आपके मॉम भी उस लड़की के साथ ही हैं। जिस पर शींग कहता है कि ये कैसी डेट हुई। तभी ड्राइवर ने बताता है कि अगर हम ट्रैफिक में स्टक हो भी गए हैं तो मैं मेक श्योर कह सकता हूँ कि वो दूसरे रूट से ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस पर शींग उसे कहता है कि ये प्लानिंग किसने की है। तभी ड्राइवर से बताता है कि ये आपकी मॉम का प्लान है। दूसरी तरफ हैन और सू शॉपिंग के लिए जाते हैं। सू हैन से कहती है कि उसके लिए ड्रेस खरीदे, जिस पर हैन कहता है क्यों नहीं। इधर लू और एन भी उसी शॉपिंग मॉल में होते हैं। एन के हाथ में बैग्स होते हैं और लू एन को डांट रहा होता है कि तुम्हारी फैमिलीज में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी पार्टीज और कभी बर्थडेज। जिस पर एन उसे कहती है कि तुम्हें गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। लू कहता है हाँ इसलिए कि वो अपने पीछे बातें करें। तभी उन लोगों का आमना सामना हो जाता है। हैन जैसे ही एन को देखता है तो उसकी नजर उसकी
चोटों पर पड़ती है। एन अपने हाथ छुपाने लगती है। तभी लू अपना घटियापन दिखाना शुरू हो जाता है। वो क्लैपिंग करता है और हैन से कहता है कि मेरी बीवी से मिलो। फिर फौरन से कहता है तुम लोग तो एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हो। तभी हैन लू से कहता है कि आप मेरी न्यू कंपनी मेंबर से मिलें। हैन लू से कहता है कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि अगर आप ना होते तो मैं कभी भी ये ना पॉसिबल कर पाता। तभी सू हैन को कहती है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही लू हैन पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि मत भूलो कि तुम कौन हो और उसके मुंह पर स्लैप लगाने लगता है। उसी तरफ शींग मिस ली से मिलता है। तभी वो उसकी चाय में शुगर ऐड करने लगती है जिस पर शींग उसे मना करता है और कहता है कि मैं शुगर नहीं लेता। शींग उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये कॉफी क्यों ऑर्डर की है, जिस पर मिस ली उसे कहती है कि मैं अब्रॉड से अभी अभी वापस आई हूँ, इसीलिए मुझे आपके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी शींग कहता है कि इट्स ओके, आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। तो मिस ली शींग से कहती है कि आपका क्या मतलब है। तभी वहाँ पर लूशन आ जाती है और वो उसे कहती है इनका मतलब है कि इनके पास ऑलरेडी एक लड़की है और ये डेट और शादी सिर्फ एक दिखावा है। शींग जैसे ही वहाँ पर लूशन को देखता है वो सरप्राइज हो जाता है। तभी लूशन उसे बताती है कि वो शींग की एक्स वाइफ लूशन है। तभी लूशन उसे कहती है सॉरी, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी तो अभी मैंने आपको शींग के साथ देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी और लड़की के साथ भी फ्लर्ट ना कर ले, तो मैंने आपको बता दिया। तभी लूशन शींग से कहती है कि आपकी सच्ची मोहब्बत बाहिर है और वो रो रही है और वॉमिटिंग कर रही है। तभी मिस ली बाहर देखती है और शींग भी देखने लगता है तो बाहर लूनिया वॉमिटिंग कर रहा होता है। तभी मिस ली शींग से गुस्से से पूछती है कि क्या आप कुछ एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे, जिस पर लूशन उसे चुप करवा देती है। लूशन कहती है कि हम कई साल शादीशुदा रहे लेकिन मैं अभी तक बच्चा पैदा नहीं कर सकी और अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, क्या आप ऐसा कुछ करना चाहती हैं? तभी मिस ली शींग से पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है, जिस पर शींग लूशन की शर्ट बार बार खींचता है। फिर बोलता है कि आपको पता है कि ऐसी चीजें नहीं छुपाई जाती। तभी मिस ली को गुस्सा आ जाता है और वो कॉफी का कप शींग के मुंह पर फेंकने लगती है। जैसे ही वो फेंकने लगती है लूशन उसका हाथ रोक लेती है और कहती है कि हमें कुछ चीजों की इज्जत करनी चाहिए, जिस पर मिस्टर ली कहती है कि ठीक है, मैं इसकी इज्जत करती हूँ। तभी वो शींग से कहती है लेकिन तुम दूसरी लड़कियों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो, मैं अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दूंगी। तभी शींग उठकर खड़ा हो जाता है तो मिस ली से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं एक लफ्ज भी नहीं बताऊंगी। तभी वो लूशन का शुक्रिया अदा कर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जाती है शींग दूसरी तरफ मुंह करके स्माइल करने लगता है। लूशन शींग से कहती है कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मैं जब यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। तभी लूशन कहती है कि हम एक दूसरे को थैंक्स करने के लिए साथ में डिनर कर सकते हैं, जिस पर शींग कहता है श्योर। तभी शींग से कहता है कि हमें चलना चाहिए। दूसरी तरफ एन की मदर किसी से फोन पर बात कर रही होती हैं कि उन्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ काम का रिजल्ट चाहिए। वो बात कर रही होती हैं कि इस तरह तो हमारा बिलियंस का लॉस हो जाएगा। वो कहती हैं कि उन्हें इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दोनों कर चाहिए। तभी एन अपनी मदर से पूछती है कि कंपनी के साथ क्या हुआ है, जिस पर वो गुस्से से रिप्लाई करती हैं कि तुम मुझसे पूछ रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि लू से इन्वेस्टिगेशन का बोलो, पैसे कहाँ पर हैं। जिस पर एन रिप्लाई करती है कि मुझे नहीं लगता कि लू हमारी हेल्प करेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम किस किस्म की बीवी हो, और वो गुस्से वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ शींग और लूशन साथ में खाना खाते हैं। लूशन शींग को खाना खिलाने लगती है लेकिन वो बार बार उसे तंग करती है और तभी वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लूशन जैसे ही डन करती है वो शींग को कहती है कि मैं फुल हूँ, जिस पर शींग कहता है कि लेट्स गो। लूशन कहती है कहाँ, जिस पर शींग रिप्लाई करता है कि घर पे। शींग कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तभी लूशन उसे कहती है कि तुम्हें मुझे घर छोड़ने की बहुत जल्दी है। उससे कहती है कि तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते, जिस पर शींग कहता है कि कहना चाहता हूँ। तो वो कहती है कहो। तभी शींग कहता है कि हमें ये फूड पैक करवा लेना चाहिए वरना ये तो वेस्ट हो जाएगा। जैसे ही वो खड़ा होता है लूशन उसे कहती है कि ये स्पॉट काफी खूबसूरत है, हमें यहाँ पर सेल्फी लेनी चाहिए, जिस पर शींग कहता है क्यों नहीं। और तभी वो दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेते लेते वो दोनों लिप किस करने लगते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। किस करते करते वो दोनों डोर को गिरा देते हैं, जिस पर लोग उन पर गुस्सा करते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी लूशन शींग के साथ छुपने लगती है। शींग लोगों से सॉरी बोलता है। दूसरी तरफ एन अपनी मदर को लेकर अपने घर पे आता है जहाँ वो हमेशा से रहते हैं। उसकी माँ घर को देखकर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। एन अपनी माँ को कहता है कि फाइनली हमने अपना घर हासिल कर लिया और यहाँ पर हर चीज वैसी की वैसी ही है। दूसरी तरफ लूशन गाड़ी में बैठी शींग को कहती है कि ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से मुझे एम्बैरस होना पड़ा है। जिस पर शींग कहता है हाँ बिल्कुल, सारी गलती मेरी है, तुम कभी भी गलत नहीं होती, हमेशा सारी गलती मेरी ही होती है। दूसरी तरफ फोनिया और लूनिया साथ में बैठे होते हैं। तभी लूनिया फोन से कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मैंने उन दोनों के लिए इतना कुछ किया, मैंने लूशन का इतना साथ दिया, और वो चुपचाप वहाँ से उसके साथ चली गई।
उन्होंने साथ में इतना अच्छा खाना खाया और मैं ये एक स्टक बर्गर खा रहा हूँ। दूसरी तरफ शिंग लूशन को घर छोड़ने आता है तो वो उसे अंदर आने के लिए कहती है, जिस पर शिंग कहता है कि मुझे अब जाना होगा। तभी शिंग वहाँ से भागने लगता है, कहता है मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। तो लूशन उसे पकड़ लेती है। लूशन उसे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे साथ घर पर चलोगे। तभी लूशन जानबूझकर गिरने लगती है। वो शिंग से कहती है कि वो काफी थक चुकी है तो शिंग एटलीस्ट उसे घर तक छोड़कर आए, जिस पर शिंग एग्री हो जाता है। तभी वहाँ पर उन्हें हन की मदर मिल जाती है। वो लूशन से पूछती है कि उसके घुटने पर क्या हुआ है, जिस पर शिंग कहता है कुछ नहीं। हन की मदर उसे बताती है कि हन काफी बिजी है तो इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें देखाऊं। तभी शिंग कहता है कि आप दोनों साथ में बात करें, मुझे अब चलना चाहिए। और तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी हन की मदर लूशन को कहती है कि उसके पास उसके लिए गुड न्यूज है। वो उसे बताती है कि हन ने अपना घर वापस हासिल कर लिया है। शिंग चुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। दूसरी तरफ शिंग घर पर आकर लैपटॉप पर काम कर रहा होता है।